हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैक्सिंग करने की विधि, प्रकार, फायदे और नुकसान इस बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेना चाहेंगे वैक्स क्या होता है। वैक्सिंग बालों को हटाने की प्रक्रिया है जिसमें सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, यानी कुछ ही दिनों बाद बाल फिर से आ जाते हैं। इसमें बाल जड़ से निकल जाते हैं और फिर से आने में बालों को 2 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों में बाल हफ्ते के अंदर ही दिखना शुरू हो जाते हैं। लगभग शरीर के सभी क्षेत्रों को वैक्स किया जाता है, जैसे एब्रो, चेहरा, पैर, हाथ इत्यादि। अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्स करने के कई प्रकार होते हैं। वैक्सिंग किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से ही कराई जाती है। अब हम जानेंगे वैक्स के प्रकार। पहला प्रकार है सॉफ्ट वैक्स। सभी वैक्स में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल सॉफ्ट वैक्स का किया जाता है। आप जब पार्लर में जाते होंगे तो जो सबसे पहला डब्बा ट्रेनर खुलती होगी वही सॉफ्ट वैक्स होती है। इस वैक्स को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक गर्म और एक ठंडी। गर्म वैक्स ठंडी वैक्स के मुकाबले में कम दर्द करती है और बाल इसमें आसानी से निकल जाते हैं। कोल्ड वैक्स कम ठोस वाली वैक्स होती है जो पहले से ही वैक्सिंग पट्टी पर लगी होती है, लेकिन इसमें दर्द अधिक होता है। नंबर 2, हार्ड वैक्स। हार्ड वैक्स का इस्तेमाल त्वचा के छोटे छोटे क्षेत्रों पर किया जाता है, जैसे अपर लिप्स, आईब्रो और अंडर आर्म्स इत्यादि। वैक्स को इन क्षेत्रों पर गर्म करके लगाया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे वैक्स कठोर हो जाए और बाल आसानी से हट जाए। हार्ड वैक्स से आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जबकि सॉफ्ट वैक्स से आपकी त्वचा पर खुजली हो सकती है। ये दोनों सामान्य त्वचा के लिए ठीक होते हैं। हालांकि अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो आप इन वैक्स का इस्तेमाल न करें। नंबर 3, फ्रूट वैक्स। क्या आपकी त्वचा संवेदनशील है तो फ्रूट वैक्स आप ही की त्वचा के लिए बनी है। ये ज्यादातर फलों के जूस से बनी होती है, जो आपकी संवेदनशील त्वचा के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक नहीं है। ये आपके लिए थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम आपको बेहद अच्छा मिलेगा। शुगर वैक्स। शुगर वैक्स में शुगर के अलावा नींबू और पानी भी होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि त्वचा के लिए चीनी और नींबू कितनी बेहतरीन सामग्रियां है। अगर आपकी तैलीय या संवेदनशील त्वचा है तो शुगर वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत जल्दी से रेशेस हो जाते हैं तो भी इस वैक्स का उपयोग आप कर सकते हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और आपकी त्वचा को हानि नहीं पहुंचाता। नंबर 5 है चॉकलेट वैक्स। चॉकलेट न सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, बल्कि त्वचा के लिए भी स्वस्थ होती है। चॉकलेट का इस्तेमाल वैक्सिंग के लिए भी किया जाता है। चॉकलेट वैक्सिंग न सिर्फ बालों को हटाती है बल्कि त्वचा को निखारती भी है। इसमें मॉइस्चराइजिंग के भी गुण मौजूद होते हैं, जो कि रूखी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। अब हम जानेंगे वैक्सिंग करने का तरीका। वैक्स करने का तरीका, सबसे पहले उस क्षेत्र को साफ करें जहां आप वैक्स करना चाहते हैं और फिर त्वचा को सुखा लें। इस बात का ध्यान रखें कि त्वचा पर किसी भी तरह के तेल या क्रीम के अंश न रह जाए, इससे आपके बाल बीच में से ही टूट सकते हैं। अब वैक्स को गर्म करें, पर वैक्स को ज़्यादा गर्म न करें, बस गुनगुना होने तक ही वैक्स को गर्म करना है।
अब जहां आपको वैक्स करनी है वहां कोई पाउडर लगाए जिससे त्वचा का तेल या गंदगी आसानी से हट जाए। इससे आपको वैक्स की पट्टी हटाने में आसान होगी। अब अपनी त्वचा पर जहां आपको अपने अनचाहे बाल हटाने हैं वहां किसी बिना नोक वाले चाकू से वैक्स लगाना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां वैक्स लगा रही है उसकी दिशा एकदम सही होनी चाहिए। अब त्वचा पर वैक्स लगाने के बाद उस पर पतला कपड़े का टुकड़ा या वैक्सिंग पट्टी को रखें। अब पट्टी को अच्छे से त्वचा पर दबाएं जिससे पट्टी अच्छे से त्वचा पर चिपक जाए। अब त्वचा से वैक्सिंग पट्टी बढ़ते बालों के उल्टी दिशा से हटाएं। वैक्सिंग पट्टी को जल्दी जल्दी हटाएं। धीरे से हटाने से आपको हानि पहुंच सकती है। इसके साथ ही बालों के रोम को नुकसान पहुंचेगा। वैक्सिंग के बाद आप उस क्षेत्र पर बर्फ लगा सकती है जिससे उस क्षेत्र पर जलन या दर्द न हो। लेकिन ध्यान रखें, घर पर ही बनी वैक्स को चेहरे पर इस्तेमाल न करें। इनके लिए बाजार में अन्य मुलायम वैक्स उपलब्ध होती है। अब हम जानेंगे घर पर वैक्स बनाने की विधि। अब हम जान रहे हैं घर पर वैक्स बनाने की विधि। चीनी और नींबू जूस से बनी वैक्स। नंबर 1, शुगर या रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीनी। नंबर 2, नींबू का रस 2 चम्मच। नंबर 3, पानी 2 चम्मच। नंबर 4, 1 कटोरा। नंबर 5, 1 चम्मच। और नंबर 6, वैक्स स्ट्रिप्स। विधि: सबसे पहले एक कटोरे में चीनी को डाल ले। इसके साथ ही नींबू के जूस और पानी को भी डाल ले। फिर कटोरों को माइक्रोवेव में रखें या गैस के ऊपर रखें और मिश्रण को चम्मच से चलाते रहे। इसी तरह से 8 से 10 मिनट तक करते रहे, तब तक जब तक मिश्रण हल्का गाढ़ा न हो जाए और शहद जैसा न दिखने लगे। जब मिश्रण वैक्स जैसा बन जाए फिर गैस को बंद करना है और कटोरे को हटा ले। फिर कुछ मिनट के लिए इसे ठंडा होने रख दे। अब गुनगुनी वैक्स को वहां लगाए जहां आपको बाल हटाने हैं। इतना ध्यान रखें, आपको पहले त्वचा को छोटे क्षेत्र पर वैक्स ही लगाना है। फिर वैक्स के ऊपर वैक्स स्ट्रिप्स लगाए। फिर त्वचा पर दबाए और इस तरफ दबाए जहां आपके बढ़ते बालों की दिशा जा रही है। फिर बालों की विपरीत दिशा से वैक्स स्ट्रिप्स को हटाए। इस प्रकार अनचाहे बालों को हटाना है। अब हमें जानना है वैक्स के बेनिफिट के बारे में। वैक्स के बेनिफिट्स नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 है, त्वचा को वैक्स खूबसूरती बनाती है। वैक्स के बाद त्वचा एकदम मुलायम हो जाती है। साफ त्वचा के लिए यह एक बेहतरीन माना जाता है। वैक्सीन से अनचाहे बालों के साथ साथ मृत कोशिकाएं और रूखी त्वचा एकदम साफ हो जाती है। ये अन्य अनचाहे बालों को हटाने वाली तकनीकों में मुमकिन नहीं होता है, जैसे बालों को हटाने वाली क्रीम या शेविंग क्रीम। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वैक्स आते हैं जो एलोवेरा या क्रीम से बनी होती है, जिनके इस्तेमाल से आपकी त्वचा को मॉइस्चर मिलता है। नंबर 2, किसी भी तरह की इरिटेशन या एलर्जी नहीं होती। वैक्सिंग से कभी कभी त्वचा पर इरिटेशन या एलर्जी होती है। इसके अलावा बालों को हटाने वाली क्रीम से कई लोगों को एलर्जी की समस्या होने लगती है। हालांकि सही तरीके से वैक्सिंग करने से कभी कभी त्वचा पर भी किसी भी तरह की समस्या पैदा नहीं होती। नंबर 3,
वैक्सिंग से किसी भी तरह के कट या चोटें नहीं लगती। वैक्सिंग में किसी भी तरह से ऐसे पदार्थ नहीं होते जिनमें त्वचा पर कट या चोट लगे। अब हम जानेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। वैक्सिंग के नुकसान नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, वैक्सिंग से त्वचा की लोच चली जाती है। वैक्सिंग करने का यह सबसे बड़ा साइड इफेक्ट माना जाता है। ये देखा गया है कि रोजाना वैक्सिंग कराने से या लंबे समय तक वैक्सिंग करने से त्वचा की लोच चली जाती है। नंबर 2 है, वैक्सिंग से झुर्रियाँ पड़ने लगती है। रोजाना वैक्सिंग करवाने से आपकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने का जोखिम बढ़ सकता है। इससे त्वचा अपनी लोच खो देती है और धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है। नंबर 3, वैक्सिंग से इरिटेशन और लालिमा की समस्या दिखने लगती है। वैक्सिंग से जुड़ा ये सबसे आम नुकसान माना जाता है। ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को वैक्स करवाने के बाद इरिटेशन और लालिमा दिखने लगती है, लेकिन इरिटेशन और लालिमा की समस्या आप बर्फ लगाने से कम कर सकती है। इस तरह आपको वैक्सिंग करने की विधि, प्रकार, फायदे और नुकसान, यह टॉपिक समझ में आ गया होगा।